हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ठंड के इस मौसम में आप सभी कैसे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। तो साथ ही आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह चाय के साथ ही शुरुआत होती है सर्दियों में। गर्मियों में तो मैं इतनी चाय पीती नहीं, लेकिन सर्दियों में चाय की क्वांटिटी मेरी अब बढ़ती जा रही है। और साथ ही किचन का काम आज मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है। आज घर में काम नहीं है, घर के बाहर बहुत काम है। पहले तो बेटे के स्कूल में जाना है, उसकी आज पीटीएम है। फिर उसके बाद मुझे उसे लेके इन लॉज़ के पास जाना है। ये मैंने आपको दिखाया था कि एक बर्ड हमारी ख़त्म हो गई थी, तो ये एक अकेली रहेगी। तो वो परेशान हो रही थी क्योंकि कल्ली थी वो, तो हमने इसे भी दे दिया जहाँ से हम लेके आए थे। और उसके बाद जिस दिन मेरी सिस्टर आई थी, कज़न सिस्टर, वो ये लेके आई थी, तो ये भी मैंने आज ओपन करके देखे। और साथ ही सुबह फिर बेटा कहता कि मुझे अभी भी पूरी खानी है, रात भी पूरी ही बनाई थी, तो अभी फिर से मैंने पूरियाँ ही बना दी। और ये मैंने डाला है फ़र्स्ट टाइम इसकी पीटीएम में जाने के लिए। मुझे लगा कि इससे अच्छा डे हो नहीं सकता इसके लिए, क्योंकि अब ठंड भी पूरी है और साथ ही ये बहुत ही अच्छा इसमें गेटअप आ रहा था, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही थी। जिसने भी देखा सब ने यही कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है फेरन। और उसके बाद हम निकले घर से। हमने रैपिडो कर ली थी, रैपिडो से ऑटो किया हमने। एक्चुअली मुझे कैब में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं मुझे गैस चढ़ती है क्या होता है, मुझे वॉमिट जैसा फ़ील रहता है गाड़ी में हमेशा। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ या तो मैं टू व्हीलर में जाऊँ या फिर मैं ऑटो में जाऊँ जहाँ हवा लगती रहे। तो बस यहाँ सारा रैप अप करके उसके बाद हम निकले। हस्बैंड तो आज पहले ही ऑफ़िस निकल गए थे, उन्हें कोर्ट जाना था ऑफ़िस के काम से, तो वो थोड़ा जल्दी निकल गए थे आज। फिर हम दोनों निकले। उसके बाद हम गए सीधा इसके स्कूल गए हम, और स्कूल जाके फिर हमने वहाँ पे पीटीएम अटेंड की। और पीटीएम अटेंड करने के बाद फिर हमें निकलना था सीधा इसकी दादी के घर, क्योंकि इसकी छुट्टियां पड़ गई और दादी काफ़ी दिनों से इसको बुला रही थी। और थोड़ा सा इसका मुझे ये था कि थोड़ा इसका होमवर्क हो जाएगा, उसके बाद भेजूँगी, लेकिन अभी भी रहता है। बस ये ऑटो लेके हम निकल गए थे सीधा। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे और बड़ा मुश्किल होता है इन लॉज़ के साथ रहना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, क्योंकि मैं तो फिर भी न्यूक्लियर फैमिली में हूँ। ये आप देखेंगे सेक्टर 1 का पंचकुला का ये कॉलेज है। मेरे हस्बैंड यहीं से पढ़े हैं, तो मैं जस्ट वैसी वीडियो बना रही थी कि इनको दिखाऊंगी, तो साथ ही मैंने डाल भी दी। और हम ये पहुँच गए अपने घर पे। तो मैं आपको कह रही थी कि जैसे कि प्रॉब्लम होती है सबको, अगर आप फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली वालों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना। लेकिन ये है कि हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, चाहे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी काम है, आप कुछ किसी भी काम में बिज़ी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिश्तों को छोड़ देंगे, रिश्तों को भूल जाएंगे। आप देखते होंगे लास्ट टाइम भी हम दोनों ही यहाँ पे आए थे, क्योंकि हस्बैंड का जो है प्राइवेट जॉब है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार इधर आ सकें। तो उनके बिहाफ पे फिर हम आ जाते हैं, तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ये आए हैं, क्योंकि उनके पास नहीं होता इतना टाइम। लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हैं तो वहाँ पे फिर हम दोबारा परेशान ही रहते हैं। तो इसलिए आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करें, चाहे आपके कोई भी रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले ये सोचती थी कि जो तैयारी करते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें सबके साथ मिल के चलना है और सारे रिश्तों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने बस घर के अंदर बंद हो जाना है और सिर्फ अपने तक ही सीमित रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिर अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो फिज़िकल हेल्थ तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, प्रॉपर चीज़ों को बैलेंस करके चलें, पढ़ाई भी करते रहें, अपने घर परिवार हर चीज़ में बैलेंस बना के मैनेज करके चलें। मतलब बहुत ही ज़्यादा पागल होके भी नहीं चीज़ें करनी है हमने। ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए हमने टाइम निकालना है, उसके लिए हमने फोकस रहना है कि हाँ हमें एंड ऑफ द डे कहाँ पहुँचना है वो हमें दिखना चाहिए बिल्कुल क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में हम सब चीज़ें भूल जाएं, वो नहीं करना है आपने। तो इस तरह आपने बैलेंस बनाते हुए चीज़ों को चलना है।
और जहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अकेले होते हैं, तैयारी कर रहे हैं या घर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपके जो रिश्तेदार हैं, जैसे आप अपने भाई बहन, इन लॉज़ या कहीं भी किसी भी रिलेटिव्स के पास अगर आप जाते हैं, तो वैसे ही आप थोड़ा, आपका जो मूड है वो फ्रेश हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज लाइफ में ज़रूरी है थोड़े थोड़े टाइम में। तभी कई लोग क्या करते हैं, आउटिंग के लिए निकल जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। तो ये सबका एक अपना अपना तरीका है अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करने का और अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश रखने का। तो आपने ऐसे ही करना है कि अपनी चीज़ों को आपने खुद हैंडल करना है। अगर आप ये सोचें, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, हम फैमिली में हैं और हम इन लॉज़ के साथ हैं, हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको किसी चीज़ का हल नहीं दे पाऊँगी, ये सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है, क्योंकि आपके वहाँ की कंडीशन आप जानते हैं। जब मैं अपनी चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे किसी ने आके ये नहीं कहा कि आप ये करें, आप वो करें। मैंने भी जब लोगों की जर्नी देखी, उससे ही मैंने ये चीज़ें सीखी कि नहीं, मुझे इस तरह अपने आप को चेंज करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी चीज़ों को लेके कि मैं उनको कैसे मैनेज करूं, लेकिन मैंने खुद से उनका हल निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मुझे और इसका सोल्यूशन नहीं देगा। तो आप भी चीज़ों को बैलेंस करें, पढ़ाई के साथ अपने आप को परेशान ना करें ज़्यादा। जितना हो सकता है सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें और मैनेज हो जाएंगी धीरे धीरे चीज़ें। थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज आपने देखा कि सारा दिन मैंने अच्छे से मैनेज किया, जो चीज़ें मुझे करनी थी मैं सब कुछ साथ साथ लेके चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। मैं बेटे को भी हैंडल कर रही हूँ, घर की चीज़ें भी देख रही हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ मैं वहाँ भी मैनेज कर रही हूँ, मैं ससुराल आके इन लॉज़ को भी देखती हूँ, सास ससुर को भी साथ में मैनेज कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आपने भी करनी है और पढ़ाई को साथ में कंटिन्यू रखना ही रखना है। जहाँ पे आपने एक बार डिस्कनेक्ट कर लिया चीज़ों से, फिर कनेक्ट हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसी तरह अपने वर्क और पढ़ाई के बीच में बैलेंस बना के रखें, अपने घर के बीच में बैलेंस बना के रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।